जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हम आपके बीच में जानकारी लाई है जो अग्नि अग्निपथ योजना थी उसका नाम बदल के सैनिक सम्मान योजना कर दिया गया। और इसमें क्या परिवर्तन किए हैं, अग्निपथ को पुनः लॉन्च किया गया है। अब इसकी समीक्षा हम करते हैं। अग्निपथ योजना में बदलाव की मांग समीक्षा के बाद अब अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना में बदल दिया है। जो अग्निपथ योजना थी अब उसे सैनिक सम्मान योजना में बदल दिया। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया? नंबर एक, 25% स्थायी से 60%। पहले क्या था कि अगर 100 लड़के लगते थे तो उसमें 25 लड़कों को परमानेंट किया जाता था। अब क्या होगा, अगर 100 लड़के भर्ती होंगे तो उसमें से 60 लड़के परमानेंट भर्ती हो जाएंगे। नंबर दो, तकनीकी पोस्ट स्थायी होगी। जितने भी ट्रेड अग्निपथ योजना के तहत निकलते थे अब सैनिक सम्मान योजना के तहत जो भर्ती होंगे उसमें तकनीकी पोस्ट पूरी स्थायी रहेंगी। नंबर तीन, 4 साल की ड्यूटी को 7 साल में बदल दी। पहले 4 साल की ड्यूटी थी, अब इसे 7 साल में बदल दिया गया। नंबर 4, मृत्यु के बाद पारिवारिक शांति मिलेगी। 5, जो प्रशिक्षण रहता था वो पहले 24 सप्ताह का रहता था, अब इसे 42 सप्ताह में बदल दिया गया। वेतन में वृद्धि की जाएगी। 45 दिन की छुट्टी कर, पहले 30 दिन की छुट्टी रहती थी, अब इसे बदल के 45 दिन की कर दी गई। ताजा योजकों को अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। जितने भी अब भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। अग्निपथ योजना को परिवर्तित करके सैनिक सम्मान योजना कर दिया गया है। कुल पैकेज अब कितना मिलेगा? 41 लाख मिलेगा। 7 साल बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात सैनिक सम्मान योजना की, सबसे बड़ी बात अगर पॉइंट की बात की जाए, बच्चों में यही डर था कि 7 साल बाद क्या करेंगे, तो उसमें लिखा है कि 7 साल बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको व्यवस्थित किया जाएगा। 11, सभी केंद्रीय जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी कि केंद्र सरकार की जितनी भी रिक्तियां निकलेंगी उसमें आपको 15% छूट मिलेगी। मृत्यु की स्थिति में सैनिक को एक योद्धा की उपाधि दी जाएगी। अगर किसी भी सैनिक सम्मान योजना के तहत अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे योद्धा की। अब अग्निपथ और सैनिक सम्मान योजना में अंतर का प्रकार देखते हैं। पहले 4 साल का कर्तव्य था, मतलब 4 साल आपको नौकरी करनी होती थी, अब इसे बढ़ा के 7 साल कर दी गई। पहले कुल आय 22 लाख होती थी, अब इसे क्या कर दिया गया? 41 लाख कर दिया गया। मृत्यु के बाद पहले 50 लाख का पैकेज था, अब इसे बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। जो आपका रिक्तियों में आरक्षण था उसे 10% से बढ़ा के 15%। बहुत बड़ी बात है। अगर आप 17 साल या 18 साल में लगते हो और 7 साल बाद आते हो और 15% का आरक्षण मिलता है तो आप आसानी से किसी भी नौकरी को पा सकते हैं। 24 सप्ताह का जो प्रशिक्षण था उसे 42 सप्ताह का कर दिया गया। छुट्टियां जो 30 थी उसे 45। सैनिक सम्मान योजना फरवरी 2024 की अंतिम रिक्तियों के बाद शुरू हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे थे और जिनका अग्निपथ मतलब जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रुचि कम होती जा रही थी और वो कह रहे थे कि 4 साल बाद, तो ये आप लोगों के लिए, और इसमें जो तकनीकी पोस्टें होगी वो परमानेंट रहेगी, आप परेशान नहीं होइए। और 60% अब परमानेंट कर दिया गया। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है, पहला 30 दिन की छुट्टी थी उसे 45 दिन कर दिया गया है। जो 10% आरक्षण था उसे 15% कर दिया गया है। और जो नौकरी थी 4 साल से अब 7 साल कर दी गई है। और जो तकनीकी पोस्ट थी उसे स्थायी कर दी गई। तो अग्निपथ योजना का नाम बदल के, और ये नई अपडेट है। और आप देखना गांवों में जो बच्चे जोश और जुनून के साथ आएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं। तो इसलिए आप अपना
उठाइए हथियार और आ जाइए सड़क पे, क्योंकि अग्निपथ को बदल के अब सम्मान योजना कर, सैनिक सम्मान योजना कर दिया गया और इसके लिए आपको फिर से वही जोश और जुनून। तो जय हिंद, जय भारत।